हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम शुरू करने वाले हैं पीएच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पीएच क्या होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। तो पीएच के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी जो चीज़ होती है उसका क्या होता है, एक पैमाना होता है। आपको नापना पड़ता है कि भाई कोई भी जो चीज़ है वो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। इसी प्रकार से जो एसिड और बेस होते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं, तो उसके अंदर आपको उनकी सांद्रता मापनी हो कि भाई कोई भी अम्ल जो है उसके अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो कितना प्रबल है, कितना समर्थ है। तो उसको नापने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसको पीएच स्केल बोला जाता है, जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखा रखी है। तो जब कोई भी चीज जो है वो उदासीन होती है, ना तो क्षार होती है और ना अम्ल होती है, तो उस स्थिति के अंदर उसका पीएच जो मान होता है वो होता है 7। कोई भी चीज जो है वो ना तो अम्लीय है, ना तो एसिडिक है और ना ही क्षारीय है, ना बेसिक है। तो उसका अगर पीएच मान देखेंगे तो वो होगा 7। लेकिन अगर कोई चीज जो है वो क्षारीय है, तो यानी कि इसका मान जो है पीएच स्केल जो होता है, पीएच जो पैमाना होता है उसके ऊपर 7 से ज्यादा होगा। 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से होगा। और अगर कोई चीज जो है वो अम्लीय है तो पीएच पैमाने पर इसका मान जो है वो 7 से क्या होगा, कम होगा। कोई भी चीज जो है उदासीन है, ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो उसका पीएच स्केल के ऊपर कितना नंबर आएगा, 7। लेकिन अगर कोई 7 से ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या है, क्षारीय है, बेसिक है। और अगर कोई 7 से कम है तो इसका मतलब वो एसिडिक है, अम्लीय है। तो इस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज है उदासीन है, क्षारीय है या फिर अम्लीय है। अब अगर किसी चीज का मान आ रहा है 8 और एक चीज का मान आ रहा है 12, तो इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा क्षारीय कौन सी है, ज्यादा तीव्र कौन सी है, ज्यादा समर्थ कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे, 12 वाली। 12 वाली ज्यादा क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इसका मान जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। और इसी प्रकार से जैसे अगर किसी चीज का मान जो है 2 है और एक का है 6, तो ज्यादा अम्लीय कौन सी हो गई, 2 वाली। क्योंकि ये इस तरफ जब ऐसे जाएंगे तो ये ज्यादा अम्लीय होती जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास एक पैमाना दिया गया जिसको क्या बोला गया, पीएच स्केल। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि पीएच जो होता है वो क्या होता है। पीएच स्केल की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो पीएच की बात करेंगे कि पीएच होता क्या है। फिर उसकी परिभाषा देखकर हम इसके यूज भी देखेंगे कि इसके यूज क्या क्या है। सबसे पहला यूज तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे कोई भी विलयन है, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है, या फिर क्षारीय है या फिर बेसिक है, इसके बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, उसका आपको सांद्रता दे रखी है कि 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, तो आप क्या बोलेंगे कि पीएच स्केल पर अगर इसका मान कितना आएगा, तो आएगा 5। यानी कि अगर इसकी सांद्रता के अंदर -6 होता, इस प्रकार से 10⁻⁻6 होता, तो पीएच स्केल पर इसका मान कितना आता, 6। अगर इसका मान 10⁻7 होता, सांद्रता का मान, तो इस पीएच स्केल पर इसका मान कितना आता, 7। तो इस प्रकार से जो सांद्रता अगर आपको दे रखी है मोल प्रति लीटर के अंदर, तो पीएच स्केल के अंदर उसका मान कितना आएगा, जितनी उसके अंदर पावर लगी हुई है, जितनी उसके ऊपर पावर लगी हुई है पीएच स्केल के ऊपर, उसका उतना ही मान आएगा। और सांद्रता किसके अंदर दे रखी है, मोल प्रति लीटर।
इसी प्रकार यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात कर रहे हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता क्या है। तो अगर उसकी सांद्रता 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, यानी कि एक लीटर के अंदर इतने मोल हाइड्रोजन आयन उसके अंदर घुले हुए हैं। एक लीटर विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसके अंदर, 10⁻12 मोल। तो अगर हमें इसका मान पूछे कि बताओ पीएच स्केल पर इसका मान कितना आएगा, तो हम इसके ऊपर जितनी पावर लगी हुई है वो है यानी कि 12। तो पीएच स्केल के ऊपर इसका मान कितना आएगा, 12। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से देंगे। 1 लीटर, देखिए मोल प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻12 मोल है। यानी कि 1 लीटर के अंदर हाइड्रोजन आयन के कितने मोल उसकी सांद्रता है, उसको क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। तो परिभाषा देखिए, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ऋणात्मक दे रखा है और लघुगणक के रूप में यानी कि लॉग के रूप में दे रखा है, को पीएच कहा जाता है। अर्थात हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहा जाता है। उपर्युक्त संबंध को, ये परिभाषा हो गई इसकी, ये परिभाषा भी याद रखना। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि पीएच की परिभाषा लिखो, तो ये वाली परिभाषा आप लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहा जाता है। उपर्युक्त संबंध को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है उसकी सांद्रता 10⁻⁻⁻ pH। कहने का मतलब इस पर जितनी पावर होगी माइनस के अंदर उसी का मान होगा pH, कि pH स्केल के अंदर उसका मान कितना है। दूसरे शब्दों में किसी भी विलयन को व्यक्त करने के लिए सीमा को pH स्केल कहा जाता है। कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी विलयन जो है, उसको व्यक्त करने के लिए उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है। तो उसको व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल पर होने वाले भिन्न भिन्न परिवर्तन 0 से 14, जैसे स्केल जो होता है उसके ऊपर मार्किंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो पीएच स्केल पर भी मार्किंग होगी और इसकी मार्किंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक, 0 से लेके 14 तक होती है। पीएच स्केल पर होने वाले भिन्न भिन्न परिवर्तन 0 से 14 के मध्य व्यक्त किए जाते हैं। इस पीएच में P सूचक है, P जो है वो सूचक होता है और पुषांश इसको बोला जाता है। P का मतलब क्या है, पुषांश। और H क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो आयन है उसकी सांद्रता पर कार्य करता है, इसलिए इसको टोटल क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। P क्या है, पुषांश, और H क्या है, हाइड्रोजन जो आयन होता है उसकी सांद्रता पर ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको टोटल क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, पीएच पैमाना। और ये एक क्या है, जर्मन शब्द है। जो पुषांश हम यूज कर रहे हैं P, वो क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका पीएच मान तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण। सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयन सांद्रण को सुविधाजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए नई पद्धति प्रतिपादन की। पीएच पद्धति या पीएच मापक्रम कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन नाम के। तो किसी भी विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक नई पद्धति दी जिसको क्या बोलते हैं, पीएच पद्धति या फिर पीएच मापक्रम, यानी कि पीएच स्केल। किसने दिए, सोरेनसन ने। और इन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्राय ग्राम आयन प्रति लीटर अर्थात मोल प्रति लीटर में दर्शाते हैं। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन जो आयन है
उसके जो मोल है उसको प्रति लीटर के अंदर हम दर्शाया जा सकता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण सामान्यतः 1 से a गुणा 10 की पावर -14 तक हो सकती। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी भी विलयन के अंदर, हाइड्रोजन आयन की, ठीक से समझिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी भी विलयन के अंदर 1 गुणा 10 की पावर -1 यानी कि 1 से लेकर और 10 की पावर -14 तक हो सकती है। इसका मतलब पीएच स्केल का कहां से कहां तक हो गया, 1 से 14 तक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पावर होती है वो दर्शाएगी ना कि भाई पीएच का मान कितना है। तो लास्ट कितना है इसके अंदर, 10 की पावर -14। तो 1 से लेकर और 14 तक इस पीएच स्केल पर मार्किंग होती है। और ये किसको दर्शाता है, किसकी सांद्रता को दर्शाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। फिर बात करते हैं कि पीएच स्केल के, अभी हमने बात की थी कि लॉग के रूप में दर्शाते हैं, लघु गणक के रूप में दर्शाते हैं। अभी इसकी परिभाषा के अंदर हमने बात की थी ना कि पीएच जो है वो लघु गणक के रूप में दर्शाते हैं। या तो इसमें -log H+ लिख दो, या फिर H+ को नीचे ले जाओ और माइनस को हटा दो। तो या तो log -log H+ लिख दो, या फिर log 1/H+ लिख दो। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता को दर्शाया, किसने दर्शाया, सोरेनसन ने। और इसी को क्या बोला जाता है, पीएच पद्धति। और जो उन्होंने स्केल दिया कि 1 से लेके 14 तक इसका मान हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है, पीएच स्केल। अतः शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में हाइड्रोजन सांद्रण 1 गुणा 10 की पावर 7 मोल प्रति लीटर होता है। इसलिए जो उदासीन है, उदासीन विलयन है, उसकी सांद्रता कितनी होगी, 10 की पावर -7 यानी कि 7 उसका पीएच मान होगा। अम्लीय विलयनों के अंदर H+ प्रदान करने के कारण अब अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, H+ त्यागते हैं। अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन त्यागते हैं। तो H+ प्रदान करने के कारण H+ का सांद्रता 1 गुणा 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर से अधिक हो जाता है। अम्ल में क्या हो जाता है कि इसका मान जो है वो जो H+ जो सांद्रता है, जो H+ आयन है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन त्यागते हैं। अतः अम्लीय विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H+ का सांद्रण समान सांद्रता वाले दुर्बल अम्ल के जलीय विलयन में H+ के सांद्रण से अधिक होता है। अतः प्रबल अम्ल के जलीय विलयन का पीएच का मान समान सांद्रता वाले दुर्बल विलयन के जलीय विलयन के पीएच मान से कम होता है। अगर कोई भी अम्ल जो है दुर्बल है तो उसका मान होगा कम। कैसे होगा वो देखिए, यहां पे क्या है 7, इस तरफ क्या है क्षार, और इस तरफ क्या है अम्ल। यहां पे होगा 6 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अगर कोई थोड़ा बहुत अम्ल है, इस तरफ क्या है अम्ल है, थोड़ा बहुत अम्ल है तो उसका मान आएगा 6, उससे ज्यादा अम्लीय है तो उसका मान आएगा 5, उससे भी ज्यादा अम्लीय है तो आएगा 4, उससे भी ज्यादा अम्लीय है तो 3। और इस प्रकार से अगर कोई दुर्बल अम्ल है तो उसका मान कितना हो गया 6, और कोई प्रबल अम्ल है उसका मान कितना हो गया 2। तो प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना है, कम है दुर्बल अम्ल के पीएच मान की तुलना में। यही हमारे को ये क्या कर रहा है, समझाना चाह रहा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन का पीएच का मान समान सांद्रता वाले दुर्बल अम्ल के जलीय विलयन के मान से कम होता है। और कैसे कम होता है, मैंने आपको समझा दिया कि पीएच का मान 7 से कम होता है। तो इस तरफ जैसे आप आगे की तरफ जाते जाएंगे जो अम्लीयता है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि 1 पर पहुंचेंगे तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय है, और 6 पर है इसका मतलब वो क्या है, कम अम्लीय है। तो दुर्बल अम्ल जो है उसका मान पीएच मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जबकि जो प्रबल अम्ल है उसका पीएच मान कितना हो गया, कम हो गया, क्योंकि उसका पीएच मान कितना है 1 है। वो यही समझाना चाह रहा है। उदाहरण के लिए 0.1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले HCl के जलीय विलयन का पीएच का मान 1 होता है, जबकि समान सांद्रता वाले एसिटिक अम्ल
का पीएच का मान 2.87 होता है। यानी कि HCl जो है वो क्या हो गया, ज्यादा अम्लीय हो गया, जबकि एसिटिक अम्ल जिसका मान पीएच मान कितना है 2.87 है, उसका मतलब ये क्या हो गया, ये थोड़ा कम अम्लीय हो गया। कैसे होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या है 6 मान, यहाँ पे ये मान लो एसिटिक अम्ल मान लो, और इस तरफ जैसे जाते जाएंगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और इसका मान कितना है HCl का कितना हो गया, HCl का 1 दे रखा है। तो ये जो एसिटिक अम्ल है इसकी अम्लीयता कितनी है, कम है, लेकिन पीएच का मान ज्यादा है 2.87 है, और जो HCl है उसका पीएच मान भले ही कम हो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय है। क्यों, क्योंकि इस तरफ ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है। इस तरफ जैसे आप आगे जाते जाएंगे अम्लीयता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से क्षारीयता की आप बात करेंगे। क्षारीय विलयनों में क्षार द्वारा OH प्रदान करने के कारण OH का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर से अधिक हो जाता है। वहां पे जो H+ आयन त्याग रहा था, यहाँ पे OH- जल के अंदर त्याग रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल H+ और OH- के सांद्रण का गुणनफल होता है स्थिर रहता है तथा 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। अतः क्षारीय विलयनों में H+ का सांद्रण 1 × 10⁻7 से कम होता है। अतः क्षारीय विलयनों का pH 7 से अधिक होता है। यहाँ पे जो क्षार के अंदर क्या बोल रहा है कि क्षार के अंदर pH का मान 7 से अधिक होता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्षार जो है उसके अंदर pH जो स्केल होता है उसका 7 से अधिक होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। अम्ल के अंदर जो pH स्केल है वो 7 से कम होता है, और जो उदासीन होता है, उदासीन जो विलयन होता है वो 7 के बराबर होता है। जैसे ये स्केल है यहाँ पे 7, तो यहाँ पर क्या हो गया उदासीन, और इस तरफ 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से 14 है लास्ट, तो इस तरफ क्या हो गया क्षार, और इस तरफ 6, 5, 4 और लास्ट है 1, इस तरफ क्या हो गया अम्ल हो गया। इस प्रकार से जो स्केल होता है इसको बोला जाता है pH स्केल। और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो अम्लीयता है वो कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है। तो pH का मान भले ही कम हो लेकिन अम्लीयता जो एसिडिटी है ये यहाँ पर ज़्यादा होगी। लेकिन इधर क्या होता है, अम्लीय जो क्षारीयता है वो भी बढ़ रही है और pH स्केल का जो मान है वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्षारीयता कम है, यहाँ पे और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्केल का मान बढ़ता जाएगा तो भी क्षारीयता का मान है बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है अम्ल के अंदर। प्रबल क्षारीय विलयनों का pH का मान दुर्बल क्षारीय विलयनों के मान से अधिक होता है। मैंने आपकी बात कर ली ना कि भाई जो 7-8 पे है वो दुर्बल क्षार हो गया, 9 पे है वो उससे ज्यादा और प्रबल हो गया, 10 पे है वो और भी ज्यादा क्षारीय हो गया। तो यहाँ पे pH का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी क्षारीयता भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। लेकिन अम्ल के अंदर है इसका अपोजिट होता है, अम्लीयता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका pH का मान कम होता जाएगा। सामान्यतः प्रयोगों में तनु विलयनों का प्रयोग किया जाता है तथा तनु विलयनों का pH का मान 0 होता है तथा 14 के मध्य होता है। अतः pH का मान प्रायोगिक सीमा क्षेत्र से 0 से 14 होता है। pH का मान प्रायोगिक सीमा क्षेत्र से निम्नलिखित सारणी में दर्शाया जाता है। यहाँ पे एक हमारे पास स्केल दिखा रखा है कि भाई pH स्केल है, ये क्या है, ये pH स्केल, pH पैमाना है। इसका मान कितना होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। 7 पे जो है वो है उदासीन, और इस तरफ जो है वो है क्षारीय गुण, और इस तरफ क्या है अम्ल, जिसकी मैंने आपको कई बार बता दिया। 7 पे तो क्या है विलयन उदासीन है, और pH का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय है, और 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो गया क्षारीय है। उदाहरण देखिए, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH का मान बताइए, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
यूपी 2016 के अंदर तो ये आया हुआ भी है। तो मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया है उसके